गाइस, कैसे हो सारे। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक एरे गिवन होगा और हमें फर्स्ट kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। मतलब क्या है इसका कि देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। गिवन एन एरे, एक एरे गिवन है an integer k where k is smaller than size of array. The task is to find kth smallest element in a given array. मतलब क्या है कि जैसे सपोज हमें एक एरे गिवन है, ये एरे गिवन है, तो हमें बताना है कि kth मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस एरे के अंदर क्या होगा। तो इसमें अगर देखा जाए कि इस एरे में हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें 3 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया? थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 7 हो गया। इसको हम और अच्छे से समझते हैं, इसको ऐसे समझाते हैं, इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं इस एरे को, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं कुछ इस- ठीक है। हमें ये एरे गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। अगर सपोज k हमारा यहाँ पे गिवन है 3, ठीक है। और सपोज n जो हमारा एरे का साइज है वो कितना, 1 2 3 4 5 6, एरे का साइज हमारा 6, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस एरे के अंदर क्या हो। तो ऐसे हमें देखे तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है। तो इसका आंसर हो गया आउटपुट हमारा 7, ठीक है। तो इसको हमें, इसका एल्गोरिदम कैसे काम करेगा वो देखते हैं। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको करना है। तो यहाँ पे गिवन है ओ ऑफ एन, एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस कितना है, ओ ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो देखो, इसको करने के दो तरीका है। एक तो इस एरे को क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये एरे किस तरीके का हो जाएगा, देखो। सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 15, एंड देन हो जाएगा 20, राइट। इसकी इंडेक्सिंग अगर कर दे तो 1 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब यहाँ से चलेंगे तो हमारा थर्ड एलिमेंट क्या होगा। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया, और ये हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 7। एक तो ये तरीका है, फर्स्ट तरीका, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहते हैं, पहले इस ये जो तरीका है इसमें हमारा, इसको हम कोड कर ले, कोड करके देख लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं कि कितनी होगी, ठीक है। इससे हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस मेथड में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है और कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कोड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एरे गिवन है। एल जो हमारा क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है। आर क्या हमारा, आर जो हमारा एरे का लास्ट इंडेक्स है। और के जो है हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का पोजीशन। इस kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक फंक्शन होता है, डायरेक्ट फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, जिसका नाम है सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट सीधा कर सकते हैं। तो एस ओ आर टी सॉर्ट लिख के अगर हम
एरे से कहाँ तक जाएंगे, एरे प्लस लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा, आर प्लस वन। ठीक है, मतलब एरे के साइज तक हम गए, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, एरे हमारा हो गया शॉर्ट। इससे हमारा क्या हुआ, ये जो हमने यहाँ पे बताया था कि ये वाली चीज़, ये जो चीज़ है ना शॉर्ट जो करी मैंने, ये वाली, ये वाला स्टेप हमारा शॉर्ट से हो जाएगा। शॉर्ट फंक्शन जो मैंने लिखा है, शॉर्ट एरे, एरे जो हमारा, इससे हमारा क्या होता है, इस वाले पोजीशन का जो एड्रेस होता है वो बताता है। और एरे कहाँ तक जाना है हमें, एरे प्लस एरे के साइज तक। तो एरे का साइज हमारा कितना था, एंड आर, क्योंकि हमें साइज जो है वो, ये तो आर जो हमारा आखिरी का इंडेक्स दिखा रहा है ना, मतलब हमारा बेसिकली साइज -1 दिखा रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें प्लस भी करना पड़ेगा, +1 कर दिया। तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, ये इससे हमारा क्या होगा, एरे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ के, इस पोजीशन पे निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक +1 भी करना होगा। अब ये क्यों करना होगा ये भी देख लो। +1 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें थर्ड एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो अगर हम थर्ड एलिमेंट यहाँ पे देखें तो क्या होगा हमारा, थर्ड एलिमेंट के हमारा क्या है, 3। तो ये हमारा 10 दे देगा यहाँ पे आंसर। तो हमें क्या पड़ेगा, प्लस नहीं करना है यहाँ पे, ये जो मैंने प्लस कर दिया ना यहाँ पे गलती से, यहाँ पे प्लस नहीं करना है, यहाँ पे माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हमें एक, यहाँ पे अगर हम के डायरेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ये वाली वैल्यू दे देगी। तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें एग्जैक्ट ये जो हमारी करेक्ट वैल्यू है वो मिल सके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, के -1 करेंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब इसको चला के देख लेते हैं। ये परफेक्ट परफेक्ट हमारा 7 आंसर आ रहा है। इसको सबमिट भी कर लेते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख ले। देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इस सॉर्ट का देखें तो ये जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है। इसमें 3 को ये एल्गोरिदम के कॉम्बिनेशन से ये फंक्शन बनता है। और ये 3 एल्गोरिदम कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्विक सॉर्ट होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा हीप सॉर्ट, और एक होता है तुम्हारा इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो बेसिकली आती है n log n। ठीक है, और ये जो हमारा ये O(1) में हो रहा है, तो हमारा टोटल को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, अगर देखा जाए तो शॉर्ट फंक्शन का तुम्हारा हो गया n log n प्लस O(1). तो हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली हो गया n log n। ठीक है, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा निकल गया आंसर। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, O(n). ये एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन अगर हम O(n) जो होता है तुम्हारा, उसमें अगर हम निकालना चाहे तो वो हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है इस क्वेश्चन के लिए वो है क्या, O(n) में। लेकिन ये सॉल्यूशन जो हमारा निकल रहा है वो कितने में निकल रहा है, n log n में। सो ये अगर देखा जाए तो ये हमारा बड़ा है इससे, मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो हमारा है ये O(n) से बड़ा है n log n। सो इसके लिए क्या करेगा, अब हम इससे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकालने की कोशिश करते हैं या फिर इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड मेथड हमारा क्या है वो देखते हैं। चलो, अब सेकंड मेथड क्या कहता है कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं कौन सा, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू से कैसे होगा कि प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हम सपोज
हमारा जो एरे है ये क्या था, हमारा एरे, इसको मैं फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा एरे था ना, तो ये था हमारा एरे। ठीक है, तो अगर इस एरे को हम क्या करेंगे कि शुरू के जो, अगर थर्ड तीन बोला है ना, मैं के एथ एलिमेंट जितने भी, अगर के हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में इन तीन एलिमेंट को पहले डाल देंगे। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि जैसे हमने इन तीनों एलिमेंट को जब डालेंगे तो क्या करते हैं कि प्रायोरिटी क्यू में जो इन तीनों में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, वो टॉप पे रहेगा, राइट। और इसके चाइल्ड होंगे दो, इस तरीके से 7 हो गया और 3 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके टॉप को बाकी के जो जितने एलिमेंट है इनसे कंपेयर करेंगे। और अगर सपोज 3 जो है हमारा इससे छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से पॉप कर देंगे और 3 फिर से इंसर्ट कर देंगे, और ये फिर क्या करेगा, अपने आप को अरेंज कर लेगा। तो इसमें, सॉरी, यहाँ पे 3 की जगह 4 होना चाहिए, माई बैड। तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 10 को पॉप कर दिया और फिर 3 इंसर्ट करेंगे, तो ये अपने आप को अपने आप इस तरीके से अरेंज कर लेगा कि इन तीनों में, मतलब 3 और बाकी क्या है 7 एंड 4, तो इन तीनों में जो भी टॉप ग्रेटर होगा वो टॉप पे आ जाएगा। तो 7 इनमें ग्रेटर, तो 7 यहाँ पे ऊपर आ गया, यहाँ पे 3 आ गया एंड यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा, अब ये इससे कंपेयर करेगा, 20 से छोटा है, नहीं है भाई। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, 15 से छोटा है, नहीं है, तो पहले से बाहर, लूप खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो टॉप होगा ये क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में एक बार कोड कर लेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो हमने क्या किया है, इस एरे को एक बार ट्रैवर्स किया है, तो ओ ऑफ एन हो गया। ठीक है, फिर अगर इसमें पुश करने की बात है, तो इसमें जो पुश किया हमने वो कितनी बार किया है, जितने ओ ऑफ के किया होगा। ठीक है, कि के बार के टर्म्स को अंदर डाला है तो के बार ट्रैवर्स किया होगा, तो ठीक है, ये के हो गया। और उसके बाद देखा जाए कि और क्या रह गया, और प्रायोरिटी क्यू में जो पॉप करते हैं उसकी जो होती है वो एन, लॉग ऑफ एन होती है, और पुश करते हैं उसकी भी लॉग ऑफ एन होती है, राइट। तो इन सब का अगर ऐड करें तो सबको रिलेट करके सबसे बड़ा हमारा ओ ऑफ एन है, तो हम कह सकते हैं कि ये ओ ऑफ एन में हमारा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व हो रहा है, राइट। चलो हम एक बार इसको कोड कर लेते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको फिर से भी रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पर कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे, प्रायोरिटी क्यू इंट टाइप का, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू। ठीक है, फिर एक फॉर लूप लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई जाएगा के तक, आई होगा प्लस प्लस, और इसमें हम डालेंगे पी क्यू डॉट पुश, कर देंगे एरे ऑफ आई। इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, एक और लूप चलाया, इंट आई। अब क्या करेंगे, आई को यहाँ पे 0 से नहीं चलाना है, अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमने देखा था ना, बताया था, यहाँ तक तो हमने डाल दिया है, अब हमें यहाँ से चलाना है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 4 5, तो अगर हमारा के इक्वल्स टू 3 है तो हमें क्या करना है, के से चलाना है, आई इक्वल्स टू के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई इक्वल्स टू के करेंगे, आई कहाँ तक चलेगा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलेगा, एंड, एंड एरे तक। हमारा एंडिंग इंडेक्स कितना दे रखा है, एंडिंग इंडेक्स हमारा आर दे रखा है, तो हम आर तक चलाएंगे इसको, और आई करेंगे प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इफ पी क्यू का जो टॉप है वो अगर ग्रेटर है, ग्रेटर देन है हमारा एरे ऑफ आई से, तो हम क्या करेंगे, यही बताया था ना कि हमारा जो टॉप है वो अगर बड़ा है इससे,
तो हम पॉप करा देंगे, मतलब टॉप को यहाँ से हटा देंगे। तो हमें पॉप कराना है, तो पॉप पी क्यू डॉट पॉप, पॉप करा दिया। और क्या करेंगे, पॉप कराने के बाद क्या बताया था कि इसमें, पॉप कराने के बाद क्या बताया था कि इस एलिमेंट को पी क्यू में डाल देना। तो यहाँ पे डाला तो ये अरेंज हो गया, फिर इसके टॉप पे हमारा जो मैक्सिमम होगा इन तीनों में वो आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, फिर से पुश करना है। तो पी क्यू में क्या करेंगे, पुश कर देंगे हमारा जो एरे ऑफ आई होगा उसको, जो एलिमेंट छोटा है टॉप से, उस छोटे वाले एलिमेंट को हमने पुश करा दिया पी क्यू के अंदर, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, इतना करने के बाद, हमने क्या बताया था कि ये जो हमारा लास्ट में जो टॉप पे जो वैल्यू होगी यही हमारा आंसर होगा। तो हम इसको क्या करना है, रिटर्न कर देना है सिंपल। तो इस एरे से हमें बाहर आके और रिटर्न कर देना है, रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप। इसको चला के एक बार देख लेते हैं, एरर दिखा दे, लाइन नंबर 32। अच्छा, इससे कॉलम छूट गया था, इसको फिर से कर लेते हैं भाई, इंसान में गलती हो जाती है। ये हमारा आउटपुट आ गया करेक्ट, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट करके देख लेते हैं, सॉरी। और ये हमारा सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो हमने क्या 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 सीखा, हमने इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके देखे। फर्स्ट तरीका क्या था कि सिंपल इसे एरे को क्या करो, सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के सॉर्ट करने का तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया, सॉर्ट डायरेक्ट फंक्शन का यूज़ कर लो। उसके बाद क्या, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दी थी कि इंट्रो सॉर्ट पे काम करता है, तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम इसमें यूज़ कर होते हैं। पहला क्या था, क्विक सॉर्ट, दूसरा हीप सॉर्ट और तीसरा इंसर्ट सर्च। इन तीनों को मिला के ये सॉर्टिंग फंक्शन बनता है, ठीक है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है एन ऑफ लॉग है, ठीक है। और सिंपल हमने फिर क्या किया है, सॉर्ट करने के बाद जो प्लेस हमें गिवन था उस प्लेस का हमें एलिमेंट निकाल लिया। ये हो गया पहला मेथड। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो एन लॉग एन आया था। और दूसरा मेथड क्या था हमारा, हमने एक पैरिटी क्यू ले लिया, उसमें शुरू में पहले के एलिमेंट, तीन एलिमेंट, अगर थर्ड एलिमेंट निकालना है तो तीन, शुरू के तीन एलिमेंट को क्या किया हमने, एक पैरिटी क्यू में डाल दिया। उसके टॉप पे क्या आ गया हमारा, जो सबसे तीनों में सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आ गया। फिर हम क्या करेंगे, उस बड़े एलिमेंट को आज बचे हुए जितने भी एलिमेंट है उनसे कंपेयर कराते जाएंगे। जैसे अगर सपोज अगर ये थ्री जो हमारा इससे छोटा है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, पॉप कर देंगे और थ्री को इंसर्ट कर देंगे। फिर इन तीनों में जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाएगा वो हमारे टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पूरे एरे को हम ट्रैवर्स करेंगे, और एरे से ट्रैवर्स करने के बाद लास्ट में जो हमारा टॉप पे वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।